हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक स्पेस में ही आज हम कुछ डेफिनेशंस देखने वाले हैं। अभी तक हमने मैट्रिक स्पेस, स्यूडो मैट्रिक्स और उनके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। तो पहली डेफिनेशन हमारी है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट and a set. Distance between a point and a set. तो ये सब जो भी डिस्कशन अब हम करने जा रहे हैं, ये सब मैट्रिक स्पेस पे ही होगा। तो हम लेकर चलते हैं लेट XD be a metric space A is the subset of X. A point X belongs to X हमने ले लिया। Then distance between X and A is denoted as dxa। डिस्टेंस आपका फिगर क्या है? सपोज आपके पास ये एक मैट्रिक स्पेस है X, इस पर D डिफाइंड है मैट्रिक्स। आपने एक सबसेट लिया है A और एक पॉइंट X ले लिया जो कि X को बिलोंग करता है। तो A और X के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन X एंड A। तो ये होता है इन्फिमम ऑफ dxa where A belongs to A। हमने क्या किया कि जितने भी A के पॉइंट हैं, A के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस हमने X के साथ ले ली, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन X एंड A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। और उस डिस्टेंस में जो सबसे छोटी होगी, इन्फिमम आएगी, उसी को हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट X एंड द सेट A। इज इट क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स XD be a metric space A and B are two subset of X। Two subsets of X, then distance between A and B, set A and B is denoted as DAB। Distance between set A and B, DAB,
and it is equal to the infimum of distance between x, y, where x belongs to x and y belongs to y. x belongs to x, तो अब इसको इस फिगर को कैसे समझा जाएगा? ये हमने एक मैट्रिक स्पेस ले लिया XD, ये पूरा स्पेस है, इसमें हमने दो सबसेट ले लिए A एंड B। इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, सेट A एंड सेट B के बीच की। तो हमने क्या किया कि जितने भी A के पॉइंट हैं, यानी इनको हमने x belongs to A and y belongs to B। तो जितने भी A के पॉइंट हैं और जितने भी B के पॉइंट हैं, उनके बीच की हमने डिस्टेंस ले ली dxy। अलग अलग हमने पॉइंट्स लिए x के और अलग अलग B के पॉइंट्स लिए, उनके बीच की डिस्टेंस dxy निकाल लिया, और उनमें जो इन्फीमम वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेट्स A एंड B। यहाँ पर ये क्लियर कर लीजिएगा, ये हमने x y लिखा था, यहाँ पर A और B सेट हो जाएंगे, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। क्लियर है? थर्ड डेफिनेशन है डायमीटर ऑफ अ सेट। डायमीटर ऑफ अ सेट, XD be a metric space A is the subset of S, then diameter of A is denoted as dA, and it is the supremum of the distance dxy, where x comma y belongs to A। अब डायमीटर हम क्या करते हैं, सपोज ये हमारे पास A है और इसका हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है इस सेट का, तो इस सेट के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बीच की हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, dxy ले लेंगे, और जो सुप्रीमम हमारी डिस्टेंस आएगी, सबसे मैक्सिमम होगी, उसी को हम कहेंगे डायमीटर ऑफ A। तो ये थी हमारी तीन डेफिनेशंस मैट्रिक स्पेस में। एक तो डिस्टेंस बिटवीन अ सेट एंड अ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स, एंड डायमीटर ऑफ अ सेट A। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट पढ़ने से पहले हम देखते हैं ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर, जिस तरह से हम रियल एनालिसिस में रियल लाइन पर ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल हम लेकर चलते हैं, उसी तरह से मैट्रिक स्पेस में हम ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर को सब बताते हैं। तो ओपन स्फीयर क्या है? लेट XD be a metric space a point and x belongs to x naught, ले लीजिए, x naught belongs to x, be a point of x, then
an open sphere centered at x naught with radius r is denoted as a subset of x S R x naught. It is the symbol of open sphere centered at x naught with radius r, and it is the subset of x denoted हटा दीजिए, and r is a subset of x and denoted as एस आर एक्स नॉट। और ये सबसेट कैसा होगा, इसमें वो एलिमेंट होंगे y such that d of x y x naught y is less than r। और इस सबसेट में वो पॉइंट होंगे x के जिनकी डिस्टेंस x नॉट से लेस देन r होगी। वेयर क्या है यहाँ पर, y बिलोंग्स टू x, वो पॉइंट x के होंगे जिनकी डिस्टेंस फ्रॉम x नॉट इज लेस देन r। ठीक है, तो ओपन स्फीयर आप इस तरह से समझ लीजिए कि हम एक ये ओपन स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं जिसका सेंटर है x नॉट और रेडियस हम ले रहे हैं r। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट, ये हमारे जितने भी पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं वो ओपन स्फीयर का सेट दिखा रहा है जिनकी डिस्टेंस क्या है, x नॉट से लेस देन r है। यानी अगर इस ओपन स्फीयर का रेडियस r है तो वो सारे पॉइंट जो स्फीयर के अंदर आते हैं वो इस सेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज एन ओपन स्फीयर? ओपन स्फीयर उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, उन सारे पॉइंट्स का सेट है जिनकी डिस्टेंस इस x नॉट से, जो पर्टिकुलर हमें सेंटर ऑफ द ओपन स्फीयर है, उससे क्या होगी, लेस देन r होगी। क्लियर है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप यहाँ पर ओपन इंटरवल लेते हैं रियल लाइन में। रियल लाइन में अगर आप कोई ओपन इंटरवल ए बी देते हैं तो अगर कोई पॉइंट ए बी को बिलोंग करता है तो ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी एंड लेस देन ए, ग्रेटर देन ए, एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। यानी कि बिटवीन ए और बी के अंदर बिलोंग करते हैं जो पॉइंट्स, वही इस ओपन इंटरवल में आते हैं और हम बाउंड्री पॉइंट कंसीडर नहीं करते। सेम हियर, यहाँ पर भी वही है कि अगर हम कोई ओपन स्फीयर ले लें विथ सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर, तो इस ओपन स्फीयर के अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं वही इस ओपन स्फीयर के सेट के अंदर होंगे और हम बाउंड्री पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? अब आता है क्लोज्ड स्फीयर। क्लोज्ड स्फीयर तो बिल्कुल जैसा हमने ओपन स्फीयर की डेफिनेशन लिखी है, तो हम कहेंगे अ क्लोज्ड स्फीयर centered at x naught with radius r is denoted as S R x नॉट। ये देखिए इसके नोटिफिकेशन जिस तरह से इसको लिखा जा रहा है,
यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, यहाँ पर हाफ ब्रैकेट लगा रहे हैं, इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स y belongs to x and d x y is less than or equal to r। अब क्लोज्ड स्फीयर में हमने क्या किया है कि उन सारे पॉइंट का कलेक्शन है जो कि लेस देन और इक्वल टू आर, यानी कि अब हम क्लोज्ड स्फीयर में बाउंड्री पॉइंट को भी हम कंसीडर कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है इक्वल टू आर, जिनकी डिस्टेंस क्या है x नॉट से लेस देन, x नॉट यहाँ लगा दीजिए, x नॉट से लेस देन और इक्वल टू आर आएगी। क्लियर है? तो एक चीज और हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, या इसको इस तरह से कह लीजिए, अगर कोई पॉइंट y बिलोंग करता है इस ओपन स्फीयर SR(x0) में, दिस इंप्लाइज दैट कि डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम x0 इज लेस देन r। ये हम एक सिंबल यूज करते हैं कि अगर कोई पॉइंट किसी ओपन स्फीयर को बिलोंग करता है तो उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस ओपन स्फीयर इज लेस देन r होगी, और अगर कोई पॉइंट इस क्लोज्ड स्फीयर को बिलोंग करता है, केवल सिंबल का फर्क हो रहा है, ओपन और क्लोज हम कह रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट कि डिस्टेंस ऑफ x0 y इज लेस और इक्वल टू r। यहाँ पर ये देखिए फर्क, अगर ओपन स्फीयर का पॉइंट है तो केवल लेस देन r, और अगर क्लोज्ड स्फीयर में y है तो लेस और इक्वल टू r। तो ये डेफिनेशन थी मेट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर एंड क्लोज्ड स्फीयर की। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीरियर पॉइंट। Interior point, let XD be a metric space A is the subset of X. A is the subset of X. A point X belongs to A। ये हम अंडरलाइन कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम इंटीरियर पॉइंट डिफाइन करेंगे तो वो पॉइंट जो है उस सेट के अंदर होना चाहिए। X belongs to A is said to be interior point of A, is said to be interior point of A if and only if an open sphere centered at X is contained in A। An open sphere centered at X is contained in A। अब इस लैंग्वेज को हम फिगर से समझते हैं, इस पूरी डेफिनेशन को। ये हमारे पास XD मैट्रिक स्पेस हमने ले लिया है, A सबसेट लिया है X का। क्लियर है? एक पॉइंट X हमने कंसीडर किया विच बिलोंग्स टू A। इंटीरियर पॉइंट होने के लिए हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है X को A के अंदर ही होना चाहिए। अब ये X जो है इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। अगर हम X को सेंटर मान करके एक ओपन स्फीयर
कंसीडर करें वो पूरी तरह से क्या हो, ए के अंदर हो। ऐसा ना हो कि मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पर एक्स ले लिया, सपोज यहाँ पर एक्स लिया आपने, और आपने एक ओपन स्फीयर कंसीडर किया, सेंटर्ड एट एक्स, वो अगर इस ए के बाहर चला जाता है तो देन दिस पॉइंट इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। क्लियर है? तो क्या होना चाहिए कि ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स मस्ट बी कंटेन्ड इन ए, यानी कि एस आर एक्स, हमने ओपन स्फीयर लिया है सेंटर्ड एट एक्स विद रेडियस आर, मस्ट बी द सबसेट ऑफ ए। अगर ए का ये सबसेट हो गया देन एक्स इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? तो अब आता है ओपन सेट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एसडीबी या मैट्रिक स्पेस A is the subset of X, then A is said to be open if and only if each point of A is an interior point of A। क्या हो, कोई भी सबसेट है उसको हम ओपन कब कहेंगे, उस A के अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो सब क्या हो, उसके इंटीरियर पॉइंट हो। मतलब सपोज हमने ये पॉइंट लिया, एक्स इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया, ये पॉइंट लिया, ये भी इसका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। यानी कि इस पॉइंट को हम सेंटर मान करके अगर ओपन स्फीयर कंसीडर करते हैं तो वो पूरी तरह से इसके अंदर होना चाहिए। और ये कंडीशन अब नहीं होगी, अगर ए ओपन है तो ये वाली कंडीशन, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो कि इसका इंटीरियर पॉइंट ना हो। जितने भी पॉइंट हम लेंगे वो सारे इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, देन ए इज ओपन। क्लियर है? तो ओपन सेट की परिभाषा क्या है कि ए सेट इज सेड टू बी, ए सबसेट ऑफ एक्स इज सेड टू बी ओपन इफ ईच पॉइंट ऑफ ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? इंटीरियर पॉइंट के अलावा उसमें कोई और पॉइंट नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जितने भी पॉइंट ए के अंदर हैं वो सारे ए के इंटीरियर पॉइंट्स ही होने चाहिए। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट हम टॉपिक शुरू करते हैं।